आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक्सटर्नल और अनकंट्रोलेबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। जैसे कि हम इस टॉपिक में पहले से ही देख चुके हैं कि विपणन का जो बाह्य वातावरण होता है वो ही वास्तव में विपणन का वातावरण कहलाता है। इस वातावरण को दो पार्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला तो हम लेते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट और सेकंड इज़ योर मैक्रो एनवायरनमेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मैक्रो या इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट के बारे में है। मैक्रो यानी कि समष्टि या अप्रत्यक्ष कार्यवाही वातावरण से मीनिंग हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के उन पावर्स से लेते हैं जो कि मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ के साथ साथ पूरे संस्था की क्रियाओं को भी प्रभावित करती है। ये शक्तियाँ जो होती हैं वो विपणन प्रबंधकों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाती हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी उनके सामने आ जाते हैं और संकट भी उपस्थित हो जाते हैं। तो इसमें इस प्रकार के वातावरण में हम कई सारी बातों को शामिल कर सकते हैं, जिसमें कि इम्पोर्टेंट हमारा आ सकता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। और डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के कई सारे पार्ट्स हम ले सकते हैं, जैसे कि इसमें हम पहला देखते हैं साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है साइज़ के लिए देखना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पॉपुलेशन का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग ही मार्केटिंग का जो भी फ्यूचर है उसको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर क्षेत्र की है। दूसरी चीज़ हम लेते हैं इसमें रेजिडेंस ऑफ पॉपुलेशन, कि जो जनसंख्या है उसका निवास स्थान कहाँ पर है, उसके लिए भी मार्केटिंग का एरिया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व कितना है, अर्थात प्रति किलोमीटर लोगों की संख्या कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केटिंग का मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर मार्केटिंग एरिया है जहाँ पर की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, डेंसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एज एंड एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, किस एज ग्रुप के लिए मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाना है, यह देखने के लिए विपणन प्रबंधक को डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में एज या एज ग्रुप की का भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ कास्ट ऑफ पॉपुलेशन, कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन जहाँ पर कि प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है वहाँ पर कास्ट सिस्टम कौन सा है, क्या क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़्म है या बौद्धिज़्म है, व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी यहाँ पर देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम ऑफ पॉपुलेशन, जिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर इनकम लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी डिटरमाइन की जाएगी। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें एजुकेशनल लेवल ऑफ पॉपुलेशन, यह भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा। ऑक्यूपेशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज़ ऑफ डोमेस्टिक यूनिट ऑफ पॉपुलेशन एंड जेंडर ऑफ पॉपुलेशन, ये भी तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं किसी भी विपणन एनवायरनमेंट का स्टडी करने के लिए। सेकंड पार्ट हम इसका लेते हैं सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से तात्पर्य उस वातावरण से है जो समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों, आस्थाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, जीवन शैली आदि घटकों से बनता है। और ऐसे में हम लेते हैं सोशल वैल्यूज़, लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कस्टम्स, अप्रोच ऑफ द सोसाइटी। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये ऐसे बाह्य एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से एक विपणन प्रबंधक को यह देखना आवश्यक है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च की जानी है क्या वो एप्रोप्रिएट रहेगी या नहीं, जो प्राइसिंग सिस्टम है क्या जो फॉलो किया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि सबसे पहला जो काम होता है वो पॉपुलेशन की स्टडी करना होता है, क्योंकि आवश्यकताओं की संतुष्टि ग्राहकों की होनी है और ग्राहक हिस्सा है पॉपुलेशन का। और ऐसी जानकारी प्रबंधक को, विपणन प्रबंधक को बाजार
सेगमेंटेशन करने से मिल सकती है। साथ ही साथ उसको विपणन मिश्रण तैयार करने के लिए ज़रूरी है, विपणन व्यूह रचना का निर्माण करने के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी स्टडी करने के बाद ही एक मार्केटिंग मैनेजर अपना काम कर सकता है।